भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से निसृत होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं, पदार्थों, भावों से जोड़ा। इतिहास के किस काल में मानव ने सामूहिक स्तर पर यह निश्चय किया कि किस शब्द का क्या अर्थ होगा। भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भाषा विज्ञान की विचार सीमा में नहीं आता। विज्ञान जो पदार्थ का तात्विक विश्लेषण करके यह बता देगा कि यह भाषा किस वर्ग की भाषा है, उसके गुण दोषों की चर्चा कर देगा, पर उसके जन्म का प्रश्न दर्शन शास्त्र की सीमा में जाता है। आजकल के भाषा वैज्ञानिक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को भाषा विज्ञान की सीमा में नहीं मानते। भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार मार्ग अपनाए हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग कहा जाता है। भाषा का विकास विभिन्न कालों और परिस्थितियों में होता हुआ आज द्रुत गति से हो रहा है, अतः उसके वर्तमान रूप से पीछे के इतिहास को जानने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। इस मार्ग की अव्यावहारिकता को देखकर किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। बालक के भाषा सीखने का प्रयास और समाज द्वारा भाषा का विकास दोनों पूरी तरह भिन्न बातें हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों ने परोक्ष मार्ग को व्यर्थ घोषित कर दिया है। 1. प्रत्यक्ष मार्ग, जिसमें भाषा की आदिम अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान तक विकसित दशा का विचार किया जाता है। 2. परोक्ष मार्ग, भाषा की आज की विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन मत यह है कि संसार की अनेकानेक वस्तुओं की रचना जहां भगवान ने की है, तो सब भाषाएं भी भगवान की ही बनाई हुई हैं। कुछ लोग तो आज भी इसी मत को मानते हैं। संस्कृत को देवभाषा कहने में इसी का संकेत मिलता है। इसी प्रकार पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के 14 मूल सूत्र महेश्वर जी अर्थात शंकर जी के डमरू से निकले माने जाते हैं। बौद्ध लोग पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हैं। उनका विश्वास है कि भाषा अनादिकाल से चली आ रही है। जैन लोग इससे भी आगे बढ़ गए हैं। उनके अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही नहीं, अपितु देव, पशु, पक्षी सभी की भाषा है। हिब्रू भाषा के कुछ विद्वानों ने बहुत सी भाषाओं के शब्द इकट्ठे किए जो हिब्बू से मिलते जुलते थे, और इस आधार पर यह सिद्ध किया कि हिब्रू ही संसार की सभी भाषाओं की जननी है। यदि भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई होती हो, सारे संसार की एक ही भाषा होती तथा बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लगता। इससे सिद्ध होता है कि यह केवल अंधविश्वास है, कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। मिस्र के राजा सेमेटिक्स फ्रेडरिक 1155-1250, स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ 14 तथा अकबर बादशाह 1517-1605 ने भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा छोटे शिशुओं को समाज से पृथक एकांत में रखकर देखा कि उन्हें कोई भाषा आती है या नहीं। सबसे सफल अकबर का प्रयोग रहा, क्योंकि वे दोनों लड़के गूंगे निकले जो समाज से अलग रखे गए थे। इससे सिद्ध होता है कि भाषा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई उपहार नहीं है। भाषा में नए नए शब्दों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द प्रयोग क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। निष्कर्ष, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में दैवी सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। इसमें भाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। हाँ, इस सिद्धांत में